नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी में इकाई 7 देखेंगे। इस इकाई में 1 नंबर वाले 1 प्रश्न, 3 नंबर वाले 1 और 4 नंबर वाले 1 यानी कुल मिलाकर 8 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आएंगे। इस इकाई में हम आज देखेंगे 7.3 जेब कतरा नामक पाठ के बारे में। सीधे हम पाठ में आएंगे। इससे पहले आपको याद रखना होगा कि जो भी स्लाइड के रूप में आपको नोट्स मिलेगा और व्याख्या करते समय जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर वहीं पे आपको समझाया जाएगा। अगर पाठ में कोई व्याकरण हो तो उनको भी बताया जाएगा और पुराने पेपर के बारे में भी समझाया जाएगा। तो सीधे हम पाठ में आ जाते हैं। पाठ है हमारे पास 7.3। विधा है पाठ का लघु कथा और पाठ का नाम है हमारे पास कौन सा? जेब कतरा। पाठ का नाम तो हो गया जेब कतरा। जेब कतरा ये विधा है लघु विधा। लेखक हो गया ज्ञान प्रकाश विवेक। ज्ञान प्रकाश विवेक। ज्ञान प्रकाश विवेक के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1948 हरियाणा के बहादुरगढ़ ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। एक इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी मशहूर है, जिसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। ये दिल्ली दरवाज़ा इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अतिरिक्त शिकारगाह, मुसाफिरनामा, शहर गवाह है, उसकी ज़मीन, अलग अलग दिशाएं, दीवार से झांकती रोशनी, धूप के हस्ताक्षर, आँखों में आसमान, ये इनकी रचना है। रचनाओं को भी याद रखना। क्या पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई रचना पूछ देगा और रचना पूछने के बाद 4 ऑप्शन में आपके पास लेखकों का नाम दे देगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रचनाओं को केवल पढ़ते रहना है, अपने माइंड में बसा के रखना है। उसके बाद इनको पुरस्कार मिला है हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञान प्रकाश विवेक जी को 3 बार मिल चुका है। चलिए अपन सीधे पाठ में आ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वो एक बार बस से क्या कर रहा था? यात्रा कर रहा था। और जब बस से उतरा और उतरने के बाद लेखक ने अपने जेब में देखा, जेब को टटोला तो उनके जेब जो है कट चुके थे। यानी जेब कतरा ने उनके जेब को कतर लिया था, पॉकेट मार लिया था। अब लेखक के जेब में था क्या? 9 रुपये था और अपने माँ के नाम लिखा हुआ एक पत्र उनके जेब में था, जो 3 दिनों से उनके जेब में पड़ा हुआ था। तो आपको याद रखना है कि लेखक के जेब में क्या था? 9 रुपये और माँ के नाम लिखा हुआ एक खत। लेखक के जेब में कितने दिनों से पड़ा हुआ था? 3 दिनों से उनके जेब में पड़ा हुआ था। लेखक ने कहा जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 900 रुपये से कम नहीं होते। वास्तव में जिसके पास आर्थिक तंगी हो, जिसकी नौकरी छूट गई हो, उसके लिए एक एक पैसे बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और नौकरी छूट जाने के कारण और आर्थिक तंगी के कारण ही लेखक ने इस वाक्य को कहा। क्यों कहा? तो इसका कारण देख लेते हैं। क्योंकि आर्थिक अभाव में एक एक पैसे की कीमत होती है। कहानी में नायक अर्थात लेखक के जेब में 9 ही रुपए थे, वह भी पॉकेट कट गई तो वह पूर्णतः लाचार हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि लेखक का तो एक तरफ से नौकरी छूट गया था, दूसरी तरफ उनके पास उनके जेब में 9 रुपए थे, वो भी पॉकेट कट गए थे, जिसके कारण से वो आर्थिक तंगी में थे और पॉकेट कट जाने के कारण से एक एक पैसे के महत्व लेखक को समझ में आ रहा था। तो इसी कारण लेखक ने कहा, किस कारण से कहा? एक नौकरी छूट जाने के कारण और दूसरा आर्थिक तंगी से जूझने के कारण उन्होंने कहा कि जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 900 रुपये से कम नहीं होते। आगे है लेखक
माँ को पैसे नहीं भेज पाया क्योंकि उनका जेब कट गया था। जेब में 9 रुपए और उनके माँ के नाम खत था जो 3 दिनों से पड़ा हुआ था और वो अपने माँ को पैसा नहीं भेज पाया। क्यों नहीं भेज पाया? 2 कारण है। पहला, नौकरी छूट जाने के कारण और दूसरा आर्थिक तंगी होने के कारण। नौकरी छूट जाने के कारण से उनका आय उनको नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से आर्थिक रूप से उनको तंगी का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से वो अपने माँ को पैसा नहीं भेज पाया। जेब कतरा को लेखक की जेब से मिला, यानी जेब कतरा इनके जेब को कतरा था। अब लेखक के जेब में 2 ही चीज़ थे, 9 रुपए थे और माँ के नाम पत्र। जब जेब कतरा तो जेब कतरा को क्या मिला? लेखक की जेब से मिला उनको 9 रुपए और माँ के नाम लिखा हुआ एक पत्र जेब कतरा को मिला। लेखक को खत मिला, ठीक है। जेब कतरा ने जेब तो कतर लिया। कतरने के बाद उन्होंने देखा कि उसके जेब में 9 रुपए थे और माँ के नाम पत्र लिखा हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि माँ, इस बार मैं आपको 50 रुपये मनी ऑर्डर नहीं भेज पाऊँगा क्योंकि मेरे पास आपके लिए भेजने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, इस कारण से आपको पैसा नहीं भेज पाऊँगा। ऐसे करके वहाँ पे अपने माँ के नाम पत्र लिखा था, तो उनको नहीं भेज पाया। अब लेखक को एकाएक पत्र मिला। पहले तो उनकी माँ का पत्र मिला, कुछ दिनों बाद जेब कतरा का भी उनको पत्र मिला, यानी लेखक को कुल 2 पत्र मिले। माँ के नाम पत्र लिखा, उसमें लिखा था उनकी माँ ने, क्या लिखा था कि बेटा तू कितना अच्छा है, बेटा तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता। यानी उनकी माँ को 50 रुपये का मनी ऑर्डर मिल चुका था। लेखक पत्र को पढ़ा तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मैंने तो अपने माँ को पत्र ही नहीं भेजा था, यानी मनी ऑर्डर 50 रुपये उनको नहीं भेजा था, आखिर उसको किसने भेज दिया? काफ़ी सोचा। फिर कुछ दिनों के बाद जेब कतरा का एक पत्र मिला, आड़ी तिरछी लिखा हुआ था। उन्होंने देखा कि जो जेब कतरा है वो उनकी माँ को 50 रुपये मनी ऑर्डर भेज दिया था, उसी के बारे में उनके जानकारी लिखा था, ठीक है। जेब कतरा लेखक को लिखा था कि मैंने तुम्हारे तरफ से जो 9 रुपए थे वो 9 रुपए और मेरे तरफ से 41 रुपए, 9 रुपए लेखक के जेब में जो मिला था वो 41 रुपए, 41 रुपए स्वयं जेब कतरा ने उसमें डाला और कुल मिलाकर 50 रुपए लेखक के माँ को उन्होंने मनी ऑर्डर भेज दिया। और जब जेब कतरे ने कहा कि माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे, तुम्हारा जेब कतरा, ऐसे करके उन्होंने पत्र में लिखा था। तो यहाँ पे आप केयर कर लेना कि जेब कतरे ने लेखक के माँ को कुल कितने रुपए मनी ऑर्डर किए, तो 50 रुपये। जेब कतरा ने लेखक की माँ को जब मनी ऑर्डर भेजे तो उन्होंने अपने तरफ से कितने रुपए मिलाकर भेजे, तो कितने रुपए मिलाकर भेजे? 41 रुपए अपने तरफ से मिलाकर भेजे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेब कतरा वाले पार्ट से एक आता है, तो मान के चलिए कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सावधानीपूर्वक सबको आपको पढ़ना है। आगे है, लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे? तो इनका उत्तर होगा, लेखक की जेब से माँ के नाम पत्र मिला। जेब कतरा हुआ था तो उनको उनके जेब से, लेखक के जेब से माँ के नाम पत्र मिला, उसे पढ़कर जेब कतरे द्रवित हो गया। माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे, ऐसा सोचकर लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसा भेज दिया। यानी एक प्रकार से माँ के प्रति उनके मन में सहानुभूति का भाव पैदा हुआ कि माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे, ऐसे सोचकर उन्होंने लेखक के माँ को पैसा भेजा। प्रश्न क्रमांक 3 आपके बुक में, जेब कतरा पाठ पढ़ने के बाद आपके मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ, ये है। तो कौन सा भाव जागृत हुआ? माँ के प्रति उदारता का भाव जागृत होता है, चाहे माँ लेखक का हो या जेब कतरा का हो। यानी हम बोल सकते हैं कि जेब कतरा पाठ पढ़ने के बाद हमारे मन में माँ के प्रति उदारता का भाव जागृत होता है, चाहे माँ लेखक का हो
या जेब कतरा को, इस चीज़ को भी हम ऐड करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम इनको डाल सकते हैं ताकि लंबा हो जाए अगर 3 नंबर में आएंगे तो। उसके बाद है जेब कतरा पाठ से हमें क्या सीख मिलता है। सीख या बोलें या संदेश या प्रेरणा बोलें, हमको क्या सीख मिलता है, क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलता है। तो पहला चोरी ना करने का, क्योंकि जेब कतरा चोरी कर रहा है तो चोरी ना करने का सीख मिलता है। दूसरा बेईमानी ना करना। तीसरा माँ का अनादर नहीं करना, कभी भी माँ का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह माँ किसी का ही क्यों ना हो। चौथा ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। जैसे जेब कतरा होते भी उन्होंने उनकी माँ के लिए जो पैसे भेजे, यानी उनको ज़रूरत था 50 रुपये का, तो 50 रुपये उन्होंने उनके माँ के पास मनी ऑर्डर किए। तो यहाँ पे ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी हमें इस पाठ से सीख मिलती है। पहला हुआ चोरी ना करना, दूसरा बेईमानी ना करना, तीसरा माँ का अनादर नहीं करना, और चौथा ज़रूरतमंदों की सहायता करना। यही प्रश्न आप में भी लिख सकते हैं। प्रश्न है आपके पास, एक आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है, यानी प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें आपको पूछा आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है। अब इस पाठ के आधार पर देखें, चोरी करना गलत है, बेईमानी करना गलत है, माँ का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, और ज़रूरतमंदों की हमेशा सहायता करना चाहिए। ये तो इसमें हो गए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए, कभी माँ का अनादर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें हम डाल सकते हैं। एक और प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 3 पाठ में अन्य से, बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो कुछ कारण जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, यानी ऐसे शिक्षा हमको प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें रोजगार मिल सके, इसके अभाव के कारण भी बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। सामाजिक जागरूकता की कमी, लोगों में जो सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, समाज जो जागरूक होना चाहिए, ऐसा नहीं होने के कारण से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, लोगों को ऐसे टेक्नोलॉजी की शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे वो पढ़ाई करने के बाद उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उनको रोजगार मिल सके, लेकिन ऐसे शिक्षा के अभाव होने के कारण से भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। प्रश्न अन्य में है, अगर आपके पैसे खो जाएं तो आपको क्या महसूस होगा। तो अगर हमारे पैसे खो जाएं तो हमको दुख होगा और निश्चय ही बुरा लगेगा। पैसा खो जाने से दुख तो होता है, साथ ही साथ हमें बुरा भी लगता है। उसके बाद आ जाते हैं पेपर में, ये यहाँ से 1 नंबर में देखो कैसे और किस प्रकार से प्रश्न को घुमाया गया है। जेब कतरा खालिस्तान विधा के अंतर्गत आता है। तो जेब कतरा जो है किस विधा के अंतर्गत आता है, लघु कथा विधा के अंतर्गत आता है, पढ़ाते समय आपको बताया हूँ। दूसरा है 2018 का आपके पास है बी सेट, जिसमें पूछा है जेब कतरे ने लघु कथाकार की माँ को खालिस्तान रुपए मिलाकर मनी ऑर्डर भेजे। तो कितने रुपए मिलाकर मनी ऑर्डर भेजे, 41 रुपये मिलाकर मनी ऑर्डर भेजे। लेखक के जेब में 9 रुपये था, 41 मिलाया तो कुल 50 उन्होंने क्या किया था, मनी ऑर्डर किया था। जेब कतरा खालिस्तान लेखक की लघु कथा है। तो कौन से लेखक का लघु कथा है, तो ज्ञान प्रकाश विवेक लेखक का ये लघु कथा है, ज्ञान प्रकाश विवेक। उसके बाद है 19-20 सेट में देखते हैं, जेब कतरा ने पैसे भेजे थे। ऑप्शन दिया था बहुत सारे, तो जेब कतरा ने किसे पैसे भेजे थे, तो माँ को पैसे भेजे थे। जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 900 रुपये से कम नहीं होते। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इसको आपको डिटेल से बताया क्यों कहा। तो क्योंकि नौकरी छूट जाने के लिए एक एक पैसे महत्वपूर्ण होता है, और नौकरी छूट जाने के कारण से लोग जो है आर्थिक तंगी में आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि नौकरी छूटने और आर्थिक तंगी होने के कारण से लेखक ने ऐसा कहा। उसके बाद है 2020 में देख लेते हैं, लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजा, इसको भी आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद है लेखक जेब कतरा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा चयन करना था, मानवीय संवेदना की शिक्षा मिलता है। प्रश्न आया था 3 नंबर में, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। तो मन में
माँ के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। और उधर और समझाया था उनको भी आपको यहाँ पे डिटेल से लिखना है। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं ताकि अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी फ़ायदा हो सके। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।